हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता और भिंडी वगैरह की सब्ज़ी मैंने काट के चढ़ा भी दी है और आटा गूंद दिया है और मैं कर रही हूँ घर के बाकी सारे काम। और पता है मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो गई ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब ये जो साइबर वालों है ना, साइबर वालों ने मेरा जो खाता है ना वो होल्ड कर दिया। अब लगाओ मेरा खाता उन्हें होल्ड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक मतलब घर में रहने वाली एक हाउसवाइफ, ना ही मेरा किसी से इतना बड़ा लेन देन वाला काम है, ना ही मतलब उसमें कुछ अननेसेसरी एक्टिविटी ऐसा कुछ होता है या मतलब कहीं से कोई पैसा आ रहा हो। तो पता नहीं उन्हें क्या लगा, उन्होंने मेरा जो अकाउंट है ना वो होल्ड करके रख दिया और मेरे जो अकाउंट में जो भी पैसे थे ना वो सब उन्होंने जीरो कर दिया। मतलब मेरा अकाउंट जीरो हो चुका है। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होगी और उन्होंने करा भी कब, जब मेरी ईएमआई कटती है 2 तारीख को, उससे पहले ही मतलब 1 हफ्ते पहले उन्होंने जो मेरा अकाउंट है ना वो होल्ड करके रख दिया और पैसे भी जीरो कर दिया। और मेरे अकाउंट में मतलब जो पैसे आते थे वो मेरी ट्यूशन्स की फ़ीस वगैरह ही आती थी और बाकी जो मैं आरडी वगैरह करती हूँ लोगों की, तो वो लोग मुझे पैसे भेजते थे। बाकी इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। और पता नहीं उन्हें क्या ऐसा लगा कि उन्होंने जो मेरे अकाउंट होल्ड कर दिया उसमें लगता है। और अकाउंट होल्ड का रीज़न मैंने चेक किया था कि क्यों होता है, तो उन्हें ऐसा लगा कि उसमें कुछ इलीगल काम हो रहा है। मतलब जो लेन देन होता है, जो उसमें पैसे आ रहे हैं वो मतलब इलीगल हैं। तो जिस वजह से उन्होंने जो मेरा खाता है ना वो बंद कर दिया है, उनको होल्ड पे रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात बैलेंस भी जीरो कर दिया। तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा मतलब ऑनलाइन पेमेंट का ही यूज़ करते हैं। मैं तो मोस्टली ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि बेटे के साथ बार बार मैं एटीएम नहीं जा सकती और एटीएम भी मेरे घर से बहुत दूर है। तो ये है कि अपने पास तो फ़ोन एनी टाइम रहता है, जिस वजह से हम कहीं पर भी ये है कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई थी। और फिर मुझे, और मेरे जो ये अकाउंट है ना वो मायके वाला था, अगर पास में होता तो मैं वहाँ पे जाके पता करती, पर मम्मी को कहा था मैंने, तो मम्मी ने बताया कि ये साइबर वालों ने होल्ड किया है तो वो ही इसे ओपन करेंगे। बैंक वालों का इससे कोई भी वो नहीं है कि बैंक वालों ने नहीं किया है, ये साइबर वालों का ही काम है। तो उन्होंने ये रीज़न दिया। मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो अभी तो उन्होंने यही रीज़न दिया कि साइबर वाले करेंगे। तो अब मैं जब पर्सनल वहाँ पे जाऊँगी तो मैं खुद ही पूछूँगी। और फिर मुझे तो ज़रूरत थी एक नए अकाउंट की, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। मेरे अकाउंट एसबीआई में है तो मैंने कहा चलो जॉइंट करवा देती हूँ। अगर वो ओपन नहीं हुआ तो इस वाले से काम चला लेंगे। पर लेकिन एसबीआई वालों का हाल आप सभी को पता है कि एसबीआई वाले कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आके ना पता है मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी एसबीआई में, कुछ पूछो ही मत। इतनी लंबी लंबी लाइन। तो मैंने फॉर्म वगैरह लिया, मतलब आधा घंटा तो उस फॉर्म को फिल करने में लग गया था। और जो लाइन थी ना वो इतनी ज़्यादा लंबी थी और मैं घर से भी मतलब 11:30 बजे करीब निकली थी, बेटा भी साथ में था। तो उसके साथ मतलब फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने फॉर्म वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो पूरी कर दी थी, उनसे पूछ लेते कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो बस, और मैं बिना फॉर्म को जमा की, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और नंबर आने में कम से कम 2-3 बज जाते। तो हस्बैंड को बोला घर चलते हैं, मेरे ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा और खाना पीना भी बनाना है। तो बस हम घर आ गए थे। तो अब मंडे को ही जा पाऊँगी अब अकाउंट खुलवाने के लिए। और जो मेरा अकाउंट होल्ड हो रखा है अब उसमें देखेंगे, पता नहीं कब ओपन होगा भाई या नहीं। और जो पैसे कटे हैं ना वो भी पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। और पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों हुआ, क्यों उन्होंने किया। तो अब मैं जब मायके जाऊंगी तभी जाके वहाँ पे पता करूँगी कि ये कैसे रीओपन होगा, क्योंकि जो बैलेंस है ऐसा तो नहीं कटने दे सकते। तो अब देखते हैं क्या होता है उसमें। तो बस आज का जो मेरा दिन था ना वो बस ऐसे ही गया, थोड़ा टेंशन भरा हुआ, थोड़ा थकावन वाला, क्योंकि पढ़ाई करते हुए उतनी थकावट नहीं लगती यार जितना ये बाहर के काम में ना। और जो बैंक वाला जो काम होता है ना, एसबीआई बैंक तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब भीड़ रहती है ना, तो आधा से ज़्यादा सर दर्द तो मेरा वैसे ही हो जाता है वहाँ पे जाके। तो बस चलो छोड़ो, वो भी हो ही जाएगा। देखते हैं, अब मैं दूसरे दिन मंडे को ही जाके अपना वो जो फॉर्म है वो जमा कराऊंगी। जल्दी जाऊंगी ताकि लंबी लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। और ये देखो बस मतलब दिन भर की थकान तो थी और मेरे हस्बैंड को आज क्या सूझा इनका बस कि मैं रूम को ज़रा लुक चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा अभी तो मैंने 1 महीने पहले लुक चेंज किया था, कहा कि नहीं अब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, अब दूसरे तरीके से इसको लुक को चेंज करते। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं अपना स्टडी कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से मैं नहीं बैठी हूँ। तो जितना मुझे अपना टॉपिक क्लियर करना है तो कहा कि ठीक है तुम पढ़ लो। तो बस मैं अपनी स्टडी में लगी थी और मेरे हस्बैंड ने ही जो पूरा कमरा है ना उसका लुक चेंज किया, क्योंकि यार मैंने अभी किया था रिसेंटली, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है।
तो मैंने कहा आप खुद ही करो, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे ही कमरे का लुक चेंज कर दो। तो बस मैं अब बैठ चुकी थी अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि दिन भर में मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था और मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि आज मेरा दिन ना जो बेकार हो गया है, आज बिल्कुल भी मैं अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाई। तो ऐसा होता है जब हम डेली रूटीन में अपनी स्टडी करते हैं ना, तो और एक दिन ना करें तो बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है कि कुछ छूट सा गया है। इस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा मतलब जो टॉपिक है ना वो पूरा कर लेना था, तो मेरे दिमाग में ना ये सारी बातें चल रही थी। तो बस मैं रात को ना खाना पीना खाने के बाद आराम से अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी, और जो जो टॉपिक मुझे क्लियर करने थे ना, अब देखती हूँ कितनी देर तक कितने टाइम तक ये क्लियर होगा, क्योंकि जो मैं डे वाइज का रहता है कि मैंने इस दिन पे ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है ताकि नेक्स्ट डे के लिए ना बचे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलूँगी तभी जो सिलेबस है वो टाइम पे पूरा होगा, नहीं तो वो तो पता नहीं 1-2 साल तक पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और टाइम कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, नहीं तो मतलब जो हमारा एम है वो पूरा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना जो कमरा है ना वो क्लीन वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप अपना कमरा सेट कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी कमरे में। तो बस ये इन्होंने अपना काम कर रहे थे और मैंने अपनी स्टडी की, और कम से कम 1:30 बजे तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की अपनी अच्छे से। तो बस ये था मेरा ना आज मतलब टेंशन भरा दिन। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।